दोस्तों, सालों से हमने ये सुना कि कैलाश मानसरोवर पहुंचने का रास्ता सिर्फ नेपाल या चाइना की तरफ से ही है। लेकिन अब हालात बदल चुका है, क्योंकि पहली बार भारत अपने ही देश से कैलाश के रास्ते को लगभग पूरी तरह से तैयार कर चुका है। दरअसल इस सड़क पर अब तक 90% काम पूरा हो चुका है और अप्रैल 2026 में हम भारतीय लोग सीधे पिथौरागढ़ से मानसरोवर तक पहुंच पाएंगे, वो भी बिना किसी दूसरे देश में कदम रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जानकारी नहीं देने वाले, बल्कि आपको वो बातें बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी। आखिर क्यों कैलाश को दुनिया का सेंट्रल मिस्ट्री पॉइंट कहा जाता है, क्यों इसे अर्थ का सबसे परफेक्ट पिरामिड माना जाता है, और भारत और चाइना दोनों ही कैलाश के पास एक साथ इतनी तेजी से सड़कें क्यों बना रहे हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, टेक्नोलॉजी और हिमालय में हो रहे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर चमत्कारों की सबसे बड़ी कहानी है। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा स्थल जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय, विज्ञान और भौतिक नियम सब बदल जाते हैं। और अब इस रहस्यमय स्थल तक जाने के लिए आपको नेपाल के लंबे ट्रैक की जरूरत नहीं होगी, न चाइनीज परमिट की टेंशन होगी, और न ही मुश्किल सड़कों पर 4 से 5 दिन चलना पड़ेगा, क्योंकि ये नया सड़क आपको लगभग सीधा, सुरक्षित और तेज यात्रा देने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात, यह रूट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलता है। यह वही इलाका है जहां बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ सालों से दुनिया की सबसे कठिन रोड बनाने में लगा हुआ है। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -6 से -8 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ का जमीन भी बहुत नाजुक है, लैंडस्लाइड जोन्स हर जगह बिखरे हैं और कई जगह ऑक्सीजन कम हो जाता है। दोस्तों, इस रूट पर एक जगह तो इतनी कठिनाई आई कि बीआरओ को ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मशीन को हेलीकॉप्टर से उठाकर पहाड़ों में ले जाना पड़ा। आप इमेजिन कीजिए, ऐसे पहाड़ों में 1-1 मीटर रोड बनाना भी अपने आप में चमत्कार है, और बीआरओ ने 90% से भी ज्यादा काम पूरा कर चुका है। दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने साफ कहा है, अगले साल अप्रैल 2026 में भारतीय लोग पिथौरागढ़ से मानसरोवर जाएंगे। हमारा सपना था, और विशेष रूप से मेरा भी सपना था कि मानस सरोवर जाना है। पर आज मानस सरोवर जाने के लिए एक सिक्किम में मार्ग है, दूसरा नेपाल से। जाने में बहुत मुश्किल है, विदेशी पासपोर्ट, वीसा लगता है। और मैंने तय किया था कि मेरे कार्यकाल में मानस सरोवर का हिंदुस्तान का रास्ता पूरा होना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आगे हमने हमारे उत्तराखंड के हिमालय के वैली से जहां -8 डिग्री टेम्परेचर है, वहां नेपाल और चीन की सीमा से लेकर लगभग मानस सरोवर 10 किलोमीटर जहां से वहां तक का रास्ता अब हमने उसका काम जोरों में शुरू किया। जो पहाड़ी थी फोड़ने का काम पूरा हुआ। MiG-26 हेलीकॉप्टर में ऑस्ट्रेलिया से लाई हुई टनल मशीन हमने वहां डाली और वहां जाकर हमारे शूर जवानों ने काम किया। और अब ये रोड पूरा हुआ है, 6 महीने में इस रोड का काम पूरा हो जाएगा। और निश्चित रूप से आज से 6 महीने के बाद मानस सरोवर जाने के लिए अब नेपाल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब सिक्किम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से अपने गाड़ी में बैठकर हम मानस सरोवर की सीमा तक पहुंच जाएंगे और दर्शन कर सकेंगे। रास्ता हमने बनाया। और एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों देशों का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है। जहां भारत अपनी तरफ का रूट पूरा कर रहा है, वहीं चाइना ने अपने हिस्से में 35 से 40 किलोमीटर का नया रास्ता तेजी से बनाया है, जो सीधे कैलाश पर्वत के नॉर्दर्न बेस तक जाता है। और इस एरिया में इतनी तेजी से सड़कें क्यों बन रही है? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस तीनों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में कैलाश तक पहुंचना पहले से बहुत ज्यादा आसान होगा। दोस्तों, इंडिया का यह नया रूट 3 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका पहला पार्ट पिथौरागढ़ से गुंजी तक का है। उसके बाद गुंजी से यह रूट लिपुलेख पास तक आएगा, और तीसरे पार्ट में ये लिपुलेख से निकलकर तिब्बत के रास्ते कैलाश तक जाएगी। दोस्तों, पहले ये डिस्टेंस ट्रैकिंग से 4 से 5 दिन का था, लेकिन रोड बनने के बाद आप कुछ घंटों में ही सबसे कठिन पॉइंट क्रॉस कर सकते हैं। दरअसल गडकरी जी का कहना है कि अप्रैल 2026 तक पूरा मार्ग ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी मानस सरोवर जाने के लिए 2 मार्ग है जी। एक तो नेपाल से जाता है, पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जी। हम मानस सरोवर तक रोड बना रहे हैं। मानस सरोवर तक तो चाइना का कुछ पार्ट है, कुछ नेपाल का बाजू से जा रहा है। तो ये जो रोड बनाना बहुत कठिन है, वहाँ -4 डिग्री -6 डिग्री टेम्परेचर है।
और बीच में हमने कुछ ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मशीन्स लाकर हेलीकॉप्टर में वो डिवाइड करके उठाकर वहां लेकर गए। वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहा है। अभी 85 to 90% काम हो गया है, आखिरी का 10% काम है। कठिनाइयां बहुत है, वहां काम करना बहुत कठिन है। बीआरओ कर रही है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल में अगले आने वाले पूरा होगा। और मुझे खुद जाना है क्योंकि मेरी पत्नी नेपाल से जाने वाली थी, तो मैंने उसको कहा कि अभी रुको, हम हिंदुस्तान से जाएंगे। ये कहते कि मुझे 1.5 साल हो गया, पर इस साल अप्रैल के अंदर हमारे भारतीय लोग मानस सरोवर में पिथौरागढ़ से जाएंगे। ये निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। दोस्तों, दुनिया में ये एक ही पहाड़ है जिसे रिसर्चर परफेक्ट जियोमेट्रिकल पिरामिड कहते हैं। इसकी चारों साइड परफेक्ट डायरेक्शन जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में अलाइन है। दोस्तों, दुनिया की टॉप पर्वतारोहियों ने यहाँ पर चढ़ने की ट्राई किया। कभी मौसम की खराबी, कभी तेज हवा, तो कभी मैग्नेटिक डिस्टरबेंस के कारण सब बीच से लौट आए। और फिर चाइना ने 2001 के बाद इस पहाड़ की चढ़ाई पर परमानेंटली बैन लगा दी। वहीं अगर मानसरोवर लेक की बात करें तो मानसरोवर लेक दुनिया की सबसे ज्यादा यूवी रिफ्लेक्टिव लेक में से एक है। इसी वजह से इसका पानी साइंटिफिक स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट बन चुका है। दोस्तों, एक बात समझिए, कैलाश तक रोड सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि ये भारत का एक स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर बन रहा है। दरअसल इस सड़क के माध्यम से भारत चाइना बॉर्डर तक इमरजेंसी में सप्लाई जल्दी पहुंचेगी। बॉर्डर एरिया में जो भी गांव है वहां तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा टूरिज्म बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, साथ ही इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री और स्ट्रांग होगी। दोस्तों, 1962 की इंडिया चाइना युद्ध में भारत की यही कमजोरी थी। दरअसल पहाड़ों में सड़क ना होने के कारण सप्लाई पहुंचने में दिक्कत थी, और आज भारत ने वही कमजोरी अपनी ताकत बना ली है। पर इस सड़क से लोकल लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी, चलिए जानते हैं। दरअसल इस सड़क के बनने के बाद दवाइयां और मेडिकल हेल्प जल्दी मिलेगी, किसानों का माल शहरों तक जाएगा, टूरिज्म से इनकम बढ़ेगी और यूथ को माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही लोकल जॉब्स क्रिएट होंगे। दोस्तों, ये सड़क एक वैली की पूरी इकोनॉमी को रिवाइव करेगी। सोचिए, पहली बार भारतीय यात्री अपने देश से अपनी ही गाड़ी और अपने लोगों के साथ कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने निकलेंगे। दोस्तों, 2026 सिर्फ कैलाश यात्रा का नया चैप्टर नहीं होगा, यह भारत की इंजीनियरिंग पावर, बीआरओ की मेहनत और सरकार के कमिटमेंट का परिणाम होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में हम 2026 तक भारत के रास्ते से कैलाश जा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।